श्री गणेश अंक में मूषक वाहन। ब्रह्म के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म एवं पर। स्थूल रूप प्रपंचात्मक विश्व के रूप में अभिव्यक्त वैराज रूप है, जिसके स्थूल प्रतीक है अग्नि, विद्युत, सूर्य एवं चंद्र। सूक्ष्म रूप हिरण्यगर्भ रूप है, जो सूत्रात्मा या अव्यक्त रूप से संपूर्ण विश्व का धारण, संचालन एवं नियंत्रण करता है। यह स्थूल जगत के आधार रूप में स्थित सूक्ष्म जगत का अधीश्वर है। पिंड देगत सूक्ष्म शरीर में हृदय चक्र, भ्रूमध्य एवं ब्रह्मरंध्र में नाद ब्रह्म अथवा ज्योति ब्रह्म के रूप में इसका साक्षात्कार होता है। ब्रह्म का पर रूप सबका साक्षी, अविकारी, अच्युत, सच्चिदानंदात्मक परम तत्व है, पर तत्व है। नानाविध देवता इस ब्रह्म के ही अंग प्रत्यंग रूप विशिष्ट शक्तियां हैं, जो स्वतंत्र देव रूप की भांति प्रतीत होते हैं। विश्व प्रशासन के एक एक विशिष्ट क्षेत्र का अधिपतित्व करते हैं। इन देवों के भी 2 रूप हैं, अमूर्त और मूर्त। पंचभूतात्मक जगत में ये अमूर्त रूप से निवास करते हैं एवं अपने अपने सूक्ष्म देवलोक में अपने मूर्त रूप में स्थित होते हैं। दिव्य मूर्त रूप में देवों के अपने अपने वाहन, रथ, आयुध और देवों का अपना अपना तेज या शक्ति ही होती है। ये बात निरुक्त में स्पष्ट रूप से बता दी गई है। प्रत्येक देवता के वाहन आयुधादि देवता का तेज रूप ही होता है, उससे भिन्न नहीं। अतः देव पूजा में देवता के वाहन आयुध आदि कोई देव रूप में ही पूजा होती है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। गणपत्र अथर्वशीर्ष उपनिषद के अनुसार श्री गणपति पर ब्रह्म की ज्ञानमयी एवं वांगमयी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः उन्हें प्रत्यक्ष वांगमय रूप चिन्मय ब्रह्म कहा गया है। सूक्ष्म शरीर में मूलाधार चक्र परावाक का केंद्र है। ज्ञान की अभिव्यक्ति वाणी द्वारा ही होती है। अतः उन्हें वाणी का नियंता देवता होने के कारण मूलाधार में स्थित माना गया है। वाक या नाद आकाश का गुण है। अतः गणेश आकाश तत्व के अधिपति भी हैं। ज्यों सूक्ष्म रूप में गणपति भूमि तत्व एवं आकाश तत्व 2 तत्वों के स्वामी हैं। भूमि तत्व के स्वामी होने के कारण वे भौतिक जीवन से संबंधित सभी सिद्धियों के दाता एवं विघ्नहर हैं, तथा आकाश तत्व के स्वामी होने के कारण बुद्धि एवं वाणी के अधिष्ठाता होने से अविद्या रूप महाविघ्न का नाश करके ब्रह्म ज्ञान रूपी महासिद्धि देकर के मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए वे ज्ञानियों एवं योगियों के उपास्य हैं तथा गुरु के भी गुरु हैं। वराह पुराण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि गणेश पृथ्वी तत्व एवं आकाश तत्व दोनों के अधिपति हैं। अतः सभी देवों में उनको महिमा अधिक है। पृथ्वी तत्व से संबंधित रूप ही उनका स्थूल रूप है, जो विघ्नकर, विघ्नहर एवं मंगलदायक है। निदानता शास्त्र की परिभाषा के अनुसार देवता का वाहन उसका अपना तेज ही होता है। देवता को उसके तेज के अतिरिक्त अन्य कौन उसे धारण कर एवं वाहन कर सकता है, वहन कर सकता है। पर यह बात भी ध्यान में रखने की है कि एक ही देवत्व, सत्व, राज्य, तम, इन तीनों गुणों के तारतम्य से परस्पर
न्यून सम अधिकतम मात्रा रूप में मिश्रण से तथा इनका पंच तत्वों के साथ संयोग होने के कारण नाना रूप धारण कर लेता है। सत्वगुण के रूप में स्थित ज्ञान और प्रकाश ही तम गुण के क्षेत्र में आकर के नानाविध अविद्या और अंधकार का रूप धारण कर लेते। इसी प्रकार भौतिक जीवन के निम्न धरातल में देवता का वाहन उन अज्ञान और अंधकार की शक्तियों का भी प्रतीक बन जाता है, जिसका नियंत्रण वह देवता करता है। परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करता हुआ उनके पिंड विश्व का धारण पोषण संचालन एवं विनाश कर रहा है। प्रत्येक प्राणी चाहे वह मूषक समान अति लघुकाय हो या हस्ती सदृश अति विशालकाय का देह ही देव वाहन है। ये सूक्ष्म रहस्य भी नाना पशु पक्षियों की देव वाहन के रूप में कल्पना करके बताया गया है। श्री गणपति विशालकाय हैं एवं उनका वाहन मूषक अति लघुकाय है। सरासरी तौर पर देखने से ये बात असंभव एवं हास्यपद प्रतीत होती है, पर थोड़ा बुद्धिपूर्वक विचार करें तो ये संकेत मिलता है कि आत्म तत्व ना तो भारी है और ना हल्का। वे अणु से भी अणु है एवं महान से भी महान है। उसका सभी शरीरों में वास है। जल या अग्नि की भांति जिनमें आत्मा जिस शरीर को आश्रय रूप में ग्रहण करता है वह तद्रुप हो ही जाता है। इससे आत्मा की सर्वव्यापकता, सूक्ष्म रूपता एवं चिन्मयता में अंतर नहीं आता। मूषक पर स्थित गणपति का रूप आत्म स्वरूप के रूप इस तथ्य से और भी मनन करने के लिए संकेत करते हैं। श्री गणपति के वाहन रूप में स्थित मूषक बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित अंतर्यामी ब्रह्म का प्रतीक है। मूषक घर के भीतर घुस करके चीजों को मूसा करता है, पर घर के लोग ना उसे जानते हैं और ना उसे बिल में होने के कारण देख पाते हैं। अंतर्यामी ब्रह्म भी सृष्टि के सभी पदार्थों में अंतर्यामी रूप से स्थित है। वही सबके हृदय में निवास कर सबको गति दे रहा है तथा वही वस्तु सृष्टि के भोगों का भोगता है। वह सभी के शरीर में स्थित रहते हुए अपनी माया से मूढ़ होकर के मूषकवत चोर की भांति चुपचाप भोगों को भोगा करता है, परंतु मोह अविद्या एवं अज्ञान से युक्त प्राणी उसे नहीं जानते। लोग भोक्ता होने का अभिमान त्याग करके मूषकवत हृदय बिल में स्थित सर्वव्यापी सर्व अंतर्यामी ब्रह्म को जाने और उसकी उपासना करें। ये मूषक वाहन का प्रथम तात्पर्य है। उपासक शुनिच एव शोपाके च, इस गीता वाक्य के अनुसार मूषक आदि सभी जंतुओं में समभाव से व्याप्त ब्रह्म का अनुभव करें। यह भी संकेतित है। बुद्धि और विद्या के अधिष्ठाता गणेश का वाहन मूषक सार असार विवेचनी, तत्व निरूपणी, विवेकमयी बुद्धि, प्रतिभा एवं मेधा का प्रतीक है। मूषक का काम किसी भी वस्तु की खंड खंड रूप में कुतर डालना है
अर्थात उसके अंग प्रत्यंग का विश्लेषण कर देना है। अतः यह वस्तु स्वरूप का विशेषण करने वाली मीमांसाकारणी बुद्धि का प्रतीक है। ऐसी मीमांसिका बुद्धि के होने के पर ही ज्ञान क्षेत्र में प्रगति, सत असत का ज्ञान, प्रतिभा एवं मेधा का विकास तथा सत्य एवं नित्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो लोग विद्या प्राप्ति के हेतु गणपति की उपासना करते हैं, उन्हें अपनी बुद्धि को पवित्र एवं शुभ विचारों से युक्त अर्थात विवेक युक्त करके विविध शिक्षाओं के अध्ययन, मनन और निध्यासन द्वारा विकसित करना चाहिए। बुद्धिगण में धावी मेधा की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य पालन अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य की सिद्धि से ही वीर्य लाभ होता है, अर्थात शरीर, प्राण, मन एवं बुद्धि की शक्तियों का अपूर्व विकास होता है। बिना वीर्य लाभ के शक्ति लाभ नहीं हो सकता और शक्ति लाभ के बिना विघ्न बाधाओं को दूर कर जीवन संग्राम में विजय प्राप्ति एवं सिद्धि नहीं हो सकती। श्री गणेश शरम ब्रह्मचारी हैं। मूलाधार चक्र काम शक्ति का केंद्र भी है, जहाँ गणपति का वास है। यह भी संकेत करता है कि शक्ति एवं सिद्धि पाने के लिए काम शक्ति रूपी मूषक को वाहन बनाना होगा, उस पर पूर्ण नियंत्रण करना होगा। ऋग्वेद के एक मंत्र में उल्लेख है कि एक ऋषि मूषक बाधा से पीड़ित है। चूहे उनके ज्ञान इंद्रियों को कुतर रहे हैं और वे उनसे त्राण पाने के लिए देवी से प्रार्थना करते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि मूषक काम भावना, काम वेग और काम अतिचार का भी प्रतीक है। काम देवरीति नहीं है, ये निम्न प्राण लोक की पाश्विक स्तर की असुरी वृत्ति है। काम कलुषित चित्त में देवता का वास नहीं होता। देव सानिध्य पाने के लिए तथा अध्यात्म जीवन में प्रवेश करने के लिए काम विमुख हो काम भावना पर पूर्ण नियंत्रण तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन प्रथम शर्त है। साधक का आचार विचार देवता के अनुकूल ही होता है। अतः श्री गणपति के उपासक के लिए मूषकवत अवचेतना में स्थित सभी छिपी हुई काम वृत्तियों पर नियंत्रण पाना अत्यंत आवश्यक है। मूषक बिल में छिप करके रहने वाला अंधकार का प्राणी है। इस रूप में वह उन सभी अंधकार में रहने वाली अज्ञानमयी शक्तियों का प्रतीक है, जो ज्ञान और प्रकाश से डरती हैं तथा अंधेरे में छिप करके हानि पहुंचाती हैं। जो गणपति बनना चाहता है उसे इन सब अंधकार में छिप करके रहने वाली व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और मानवता की घातक शक्तियों का नियंत्रण एवं जीवन के सभी क्षेत्र की को ज्ञान के प्रकाश से पूर्ण करना होगा। साधक को निरंतर सावधान एवं जागरूक रह करके देखना होता है कि उसके भीतर
शरीर, प्राण, मन और बुद्धि के क्षेत्र में कहीं कोई कोना ऐसा तो नहीं है जहां अंधकार की इन शक्तियों का गुप्त वास है, तथा जो असावधानी के क्षणों में उस पर आक्रमण कर उनकी अध्यात्म साधना को, बहुमूल्य संपत्ति को कुतर कुतर कर नष्ट कर रही है। मूषक वाहन निरंतर जागरूक रहने एवं सर्वत्र सर्वदा ज्ञान प्रकाश पूर्ण रहने का संदेश देता है। भौतिक जीवन अन्न की बहुलता एवं संपन्नता पर अवलंबित है। अध्यात्म साधना का प्रारंभ अन्न में कोप की उपासना से प्रारंभ होता है। अतएव तैत्तिरीय उपनिषद का ब्रह्म साधक के लिए आदेश है। अन्नम बहुकुर्वीत, पर्याप्त अन्न उपजाओ और अन्न का संग्रह करके अतिथि आदि का पोषण करो। पृथ्वी को धान्य से संपन्न करना अन्न ब्रह्म की उपासना है। धान्य उत्पत्ति एवं कृषि का सबसे बड़ा शत्रु मूषक है। पृथ्वी तत्व के अधिपति एवं जीवों की मंगल सिद्धि के देवता श्री गणेश का मूषक वाहनत्व ये संकेत देता है कि जीवन में प्रचुर पौष्टिक धान्य की उपलब्धि के लिए मूषक जैसे कृषि विनाशक जंतुओं का पूर्ण नियंत्रण आवश्यक है। इस प्रकार श्री गणेश गणपति का वाहन मूषक भौतिक जीवन से लेकर के आध्यात्मिक जीवन तक के लिए नाना अभिप्रायों के सार्थक एवं गंभीर संकेत देता है। देव उपासकों को इन संकेत रहस्यों को समझ करके उनके अनुग्रह से आचरण करना चाहिए। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेशंक में परब्रह्म रूपम गणेशम भजेम। ऋषि बोले, जो अजन्मा, विकल्प रहित, निराकार, अद्वितीय, लौकिक आनंद से शून्य, आत्म आनंद स्वरूप, अद्वैत भाव से पूर्ण, सर्वोत्कृष्ट, निर्गुण, निर्विशेष, निरी एवं पर ब्रह्म स्वरूप है, उन गणेश का हम भजन करें, जिनका मान अर्थात स्वरूप निरूपण तीनों गुणों से अतीत है, जो चिद आनंद रूप है, चित्त भाषक, सर्वव्यापी, ज्ञानगम्य, मुनियों के ध्येय, आकाश स्वरूप एवं परमेश्वर हैं, उन पर ब्रह्म रूप गणेश का हम भजन करें। जो जगत के कारण हैं, कारण ज्ञान जिनका स्वरूप है, जो देवताओं, सुखों और युगों के आदिकारक है, जो प्रमथ गणों के स्वामी, विश्वव्यापी, जगदंध्य तथा दिवेश्वर हैं, उन पर ब्रह्म रूप गणेश का हम भजन करें। जो रजोगुण के योग से ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं, वेदों के ज्ञाता हैं और सदा सृष्टि क्रम में संलग्न रहते हैं, जिनका परमार्थिक रूप मन से अचिंत्य है, जो जगत की उत्पत्ति के हेतु तथा संपूर्ण विद्याओं के आदि कारण हैं, उन परब्रह्म रूप गणेश को हम नमस्कार करते हैं। जो सदा सत्वगुण से युक्त विष्णु रूप हैं,
आनंद से खेलते रहते हैं, असुरों का नाश करते हैं और जगत की रक्षा में संलग्न रहते हैं, जिनके अनेक अवतार हैं तथा आत्म ज्ञान ही जिनका कंठधार है, उन विश्वरूप गणेश को हम सदा नमस्कार करते हैं। जो तमोगुण के संपर्क से रुद्र रूप धारण करते हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो जगत के हर्ता, तारक और ज्ञान के हेतु हैं, तथा जो अनेक आगमोक्त वचनों द्वारा अपने भक्तजनों को सदा तत्व ज्ञान उपदेश देते रहते हैं, उन सर्वरूप गणेश को हम नमस्कार करते हैं। जो अज्ञान अनंत राशि के नाशक, भक्त जनों के अज्ञान के निवारक, तीनों वेदों के सार स्वरूप परब्रह्म सार, मुनियों को ज्ञान देने वाले तथा मनोविकारों से सदा दूर रहने वाले हैं, उन ब्रह्म रूप गणेश को हम नमस्कार करते हैं। जो अपनी किरण आदि से औषधियों को तृप्त एवं पुष्ट करते हैं, अमृत वर्षिणी कलाओं द्वारा देव समुदाय को तृप्त किया करते हैं, सूर्य किरणों से उत्पन्न संताप को हर लेते हैं और द्विजों के राजा उन चंद्र स्वरूप गणेश को हम नमस्कार करते हैं। जो प्रकाश रूप, आकाश तथा वायु रूप, विकार आदि के हेतु तथा कलाओं के भार को वहन करने वाले हैं, अनेक क्रियाओं की अनेक शक्तियाँ जिनकी स्वरूप भुक्त हैं, उन शक्ति रूपा गणेश को हम सदा नमस्कार करते हैं। प्रधान, महतत्व, भूतलचारी प्राणी तथा दिक्पाल आदि जितने जिनके स्वरूप हैं, जो सद सत स्वरूप एवं जगत के कारण रूप हैं, उन विश्व रूप गणेश को हम सदा नमस्कार करते हैं। गणनाथ, जो आपके युगल चरणों में मन लगाए, वह मनुष्य भी यदि विघ्न समूह जनित पीड़ा प्राप्त करे तो आश्चर्य है। शोभाशाली विशाल सूर्यमंडल के प्रकाश में खड़ा हुआ मानव अंधकार जनित क्लेश कैसे प्राप्त कर सकता है। विश्वेश्वर, हम अज्ञान योग से बहुत वर्षों तक आपके चरणार बिंदों को नहीं प्राप्त कर सकने के कारण सदा भटकते रहे हैं। अब आपके ही कृपा से आपके चरणों की शरण में आ गए हैं, अतः हे आदिदेव, आप सदा हमारी रक्षा करें। जो बुद्धिमान मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके भक्ति युक्त विशुद्ध भाव से सदा तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करे, वह उत्तम पुत्र, लक्ष्मी तथा संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर ले और अंतकाल में पर ब्रह्म हो जाए। महामुने, इस प्रकार ऋषियों के स्तुति करने पर भगवान गणेश बहुत संतुष्ट हुए और बड़ी कृपा करके कुछ कहना आरंभ किया। इस प्रकार ऋषिकृत गणपति स्तव संपूर्ण हुआ। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में तुम कौन? जन जन के मानस पटल पर अपने महिमा में चरणों की छाप छोड़ने वाले तुम कौन हो? क्या नर क्या सुर, सभी के विघ्न बाधाओं को विनष्ट करके सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने वाले तुम कौन हो? प्रारब्ध के
कुअंक पर भी अपना अंकुश रख करके सुख और समृद्धि का सतत वितरण करने वाले तुम कौन हो? काल और कर्म को अपने पास से आबद्ध करके यत्र तत्र सर्वत्र निज भक्तों को जय और कीर्ति का उन्मुक्त दान करने वाले तुम कौन हो? अपनी मंगल मुस्कान से सदा सर्वत्र सभी को आनंद मोदकता प्रदान करने वाले तुम कौन हो? पोथियों की पंक्तियों ने और संतों की सूक्तियों ने तुम्हारे अर्चन की प्रेरणा दी। श्रद्धापूर्ण हृदय से मैंने तुम्हारी अर्चना आरंभ की। उस अर्चना का सम आरंभ भी तुम्हारे स्मरण से ही हुआ। श्री तुलसीदास जी ने तुम्हारा स्मरण किया तो तुमने उनका रामचरितमानस लिखवा दिया। श्री वेदव्यास जी ने तुम्हारा स्मरण किया तो तुमने उनका महाभारत लिख दिया। तुमने दोनों का कार्य संपन्न कर दिया, फिर मेरी अर्चना संपन्न क्यों नहीं करते? हे महिमा में गणपति, अर्चना आरंभ के पूर्व मैंने तुम्हारा स्मरण किया है। हे विघ्न विनाशक, मैं बार बार तुमको वंदन करती हूँ। हे मंगल मूर्ते, तुम मेरे मंगल का विधान करो। हे अमोघ दानी, मैं तुम्हारी शरण। हे गजानन, क्या तुम्हारा स्मरण विफल जाएगा? मेरी अर्चना की संपन्नता और अभीष्ट की उपलब्धि ही तो वास्तविक परिचय देती है कि तुम कौन हो।